हेलो दोस्तों, टेक टाइम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक नया वैकेंसी लेकर आए हैं जो कि है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये नया वैकेंसी है जो कि गवर्नमेंट सरकार से निकला हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी दिया हुआ है, देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर नेवल सिस्टम SBU हैदराबाद से निकला हुआ है। तो चलिए इसमें कौन कौन से पोस्ट के लिए है, तो ITI डिग्री, डिप्लोमा और BSc वालों के लिए, तीनों के लिए है। तो सबके लिए है। डायरेक्ट हम यहाँ नीचे देखते हैं, ऊपर देख लीजिए डिप्लोमा वालों के लिए है, जिसमें 3 साल का डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से। इसका 12 सीट है। हम डायरेक्ट यहाँ पर ITI वालों के लिए देख रहे हैं, जिसमें क्या चाहिए, मैट्रिक प्लस ITI चाहिए प्लस 1 साल का अप्रेंटिसशिप आपके पास होना चाहिए, या तो फिर मैट्रिक के साथ साथ 3 साल का अप्रेंटिस सर्टिफिकेट अगर है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें कौन कौन से ट्रेड वाले भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड वाले, मैकेनिक वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले और इलेक्ट्रिकल वाले, ये दोनों भर सकते हैं। जहाँ तक सीट की बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का 15 को सीट है और इलेक्ट्रिकल का 2 सीट है, जिसमें जनरल का 6 है, EWS का 2 है, OBC का 4 है, SC का 2 है और ST का 1 है, और इसमें OBC का 1 है और 1 जनरल का है। यहाँ पर पेमेंट की बात किया जाए तो पेमेंट में भी ऑलरेडी दिया हुआ है। पेमेंट 21,500 प्लस 3% रहेगा, उससे लेकर के 82,000 प्लस में आपका अलाउंस बन सकता है। उसके बाद है अगला जूनियर असिस्टेंट, जिसमें BCom और BBM वालों के लिए है, जिसमें 3 ईयर का कोर्स ही चाहिए तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 3 गो सीट है, जिसमें एक गो तीनों का है, एक गो जनरल, एक गो EWS और एक गो OBC वालों के लिए है। आगे क्राइटेरिया देख लेते हैं। वो भारत का नागरिक होना चाहिए। जहाँ तक एज की बात किया जाए तो उसका एज होना चाहिए 1/6/2024 तक 28 साल। उसके बाद SC ST वालों को 5 साल और OBC वालों को जो 3 साल छूट मिलता है वो ऑलरेडी मिलता रहेगा। नेक्स्ट और देख लेते हैं। देखिए ऑलरेडी वही दिया हुआ है कैटेगरी में जो छूट दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं मिनिमम मार्क्स कितना होना चाहिए। टेक्नीशियन वालों के लिए जनरल, EWS, OBC को कम से कम 60% उनका ITI में मार्क्स होना चाहिए। और आगे का देख लेते हैं क्या होना चाहिए। मेथड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा। द कैंडिडेट मीटिंग क्राइटेरिया टू बी प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर द सिलेक्शन तो एलिजिबल द अपीयर रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन आपको 150 नंबर का होगा, उसी में से आपको सिलेक्शन लिया जाएगा, जिसमें कितना क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए। देख लीजिए पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में रहेगा 50 नंबर का और पार्ट 2 में रहेगा 100 को, जो कि टेक्निकल रहेगा। अब पार्ट 1 में वही रहेगा, न्यूमेरिकल रहेगा, डाटा रहेगा, सारा चीज़ रहेगा, मिक्स रहेगा। इसमें आपको क्वालिफाई के लिए जनरल, OBC और EWS को चाहिए 35%, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में चाहिए, और SC ST वालों के लिए 30% चाहिए। आगे पे अलाउंस के लिए जो दिया हुआ है 24,000 रुपया पर मंथ रहेगा, और उसके अनुसार फिर बेसिक वगैरह अलग अलग लोगों का रहेगा। एप्लीकेशन फ़ी का क्राइटेरिया देख लीजिए। एप्लीकेशन फ़ी आपको 250 रुपया है प्लस 18% आपका GST चार्ज लगेगा। जहाँ तक अप्लाई करने की बात किया जाए तो लिंक और पेमेंट फ़ी के लिए यहाँ पर ये ऑलरेडी दिया हुआ है वेबसाइट, या तो फिर BEL जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे भी जाकर के आप डायरेक्ट कैरियर में जाकर के इसको खोल के देख सकते हैं, जो कि ये देख लीजिए दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं और क्या है, हाउ टू अप्लाई। अप्लाई के लिए आपको करना क्या है, आपको सीधे जाना है ऑनलाइन, इस लिंक पे जाना है और लिंक से, या तो फिर बेल ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से भी जाके आप खोल सकते हैं। और नीचे देख लेते हैं क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है, या तो ये देख लीजिए इस वेबसाइट पे जाकर के BELindia.in पे जाकर के आप फॉर्म खोल करके आप वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए आपके पास वैलिड एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए। एक्टिव कहने का मतलब उसको आप निरंतर यूज करते हो, ऐसा नहीं कि ईमेल आईडी बना दिए हो और उसको यूज नहीं करते हो, तो आपको यूज करने वाला होना चाहिए। कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। उसके बाद मैट्रिक या इंटर का मार्कशीट होना चाहिए, या मैट्रिक का मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ रहता है वो होना चाहिए। ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रूफ के लिए डेट ऑफ बर्थ के लिए मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद OBC होना चाहिए, अगर OBC में बिलोंग करते हैं, EWS में होते हैं तो वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट अप्लाई का कितना तारीख तक है, तो 11/7/2024 तक है। अगर कुछ डिटेल चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या तो यहाँ पर मेल करके आप जानकारी ले सकते हैं, और ये है आपका लिंक भी दिया हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ साथ मेरे चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। जय हिंद।